हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 27 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं टेम्परेंस, रिवर्स एंड टारगेट। टेम्परेंस का कार्ड टैरो में कहीं बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की बात करता है, मॉडरेशन की बात करता है, बैलेंस की बात करता है, एक सुकून की बात करता है, पीस ऑफ माइंड की बात करता है। और आप लोगों के लिए इस वीक ये कार्ड रिवर्स है और बहुत सारे लोग रिवर्स कार्ड को देख के परेशान हो जाते हैं। देखिए, रिवर्स कार्ड का मतलब सिर्फ यही होता है कि इस वीक इस कार्ड की एनर्जीज़ आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, लेकिन कहीं इन्हीं एनर्जीज़ में किसी तरीके की किसी लेवल पे ब्लॉकेज भी है। और बहुत ही ईजिली कॉन्शियस एफर्ट के साथ, कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ आप इन ब्लॉकेजेस को ओवरकम कर सकते हैं और इन एनर्जीज़ को भी अवेल कर सकते हैं। तो फिर से देखिए, अगर हम टेम्परेंस के कार्ड को देखें तो हो सकता है कि कोई चीज़ इस वीक या तो आप ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं या फिर आप ज़रूरत से कम कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ के लिए आप बहुत एक्सट्रीमिस्ट हो रहे हैं। और देखिए एरीज़, अगर ऐसा आप भी पाएँ तो इन एनर्जीज़ में एक बैलेंस लाना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा एफ़र्ट, मेहनत अपने गोल, अपने मकसद के लिए कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बिल्कुल भी एफ़र्ट, मेहनत अपने गोल के लिए नहीं कर रहे हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि एक बैलेंस आप लेकर आएँ, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। और देखिए, दूसरी चीज़ टेम्परेंस का कार्ड कहता है कि इस वीक जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है या फिर हो सकता है कोई भी चीज़ है, उसके लिए किसी लेवल पे एक पेशेंस रखने की ज़रूरत है। कहीं थोड़ा सा इंतज़ार, थोड़ा सा वेट आपको किसी चीज़ के लिए करना पड़ रहा है। और देखिए, मैंने कहीं पढ़ा था पेशेंस इज़ द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग वर्च्यू। तो देखिए, बहुत अच्छी चीज़ होती है पेशेंस, लेकिन एट टाइम्स बहुत फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाती है। और आप लोगों के लिए भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी एरीज़ कि टाइम बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। जब हम किसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं तो बहुत लंबा हो जाता है, और जब हम इंजॉय कर रहे होते हैं तो ये बहुत छोटा हो जाता है। और इस वीक काफ़ी हद तक आपके हाथ में डिपेंड करेगा कि आप इस टाइम को लंबा कर रहे हैं या फिर छोटा कर रहे हैं। देखिए, अगर आप इंतज़ार करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है परेशान होंगे, लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्टिवली इस टाइम को यूटिलाइज़ करेंगे, आप अपना माइंड डाइवर्ट करेंगे, तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये कहाँ पास हो जाएगा। और देखिए, वैसे भी कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। तो इस चीज़ को ज़रूर आपने अपने प्रोफेशनल फ्रंट में या फिर इन जनरल भी अप्लाई करना है। और देखिए, दूसरी बात, टेम्परेंस का कार्ड कहता है कि इस वीक आप जितना ज़्यादा एक एक्सपेरिमेंट मोड में रहेंगे, जहाँ पर होता है ना कि एक चीज़ हम करते हैं, हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता, फिर हम दूसरी चीज़ करते हैं, फिर हम तीसरी चीज़ करते हैं, और फाइनली फिर हमें जो चीज़ सबसे अच्छी लगती है उसी को ही हम फॉलो करते हैं, उसी को ही हम परस्यू करते हैं। तो काफ़ी आप इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर कर पाएंगे। और कहीं डिफरेंट चीज़ों को आप मर्ज करते हैं, डिफरेंट चीज़ों को आप कंबाइन करते हैं, तो भी आप अपने डिज़ायर्ड रिज़ल्ट, डिज़ायर्ड आउटकम को ज़रूर हासिल कर पाएंगे।
और देखिए यहाँ पे टेम्परेंस रिवर्स के नीचे कहीं टारगेट का कार्ड है और ये कार्ड कहता है अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। तो देखिए हो सकता है कि आप कोई गोल इस वीक अपने लिए लेकर चल रहे हैं और उसी गोल को आप हर हाल में पाना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इस गोल के लिए आप एक्सट्रीमिस्ट हो रहे हैं। तो देखिए ओवर करने से कभी भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं और अगर ऐसा है तो ज़रूर इसको चेक करें। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि भाई कोई गोल आपने बनाया है, कहीं उसको नहीं अचीव कर पा रहे हैं और इसलिए किसी लेवल पे एक फ्रस्ट्रेशन है। और कुछ लोगों के लिए देखिए यहाँ पे गाइडेंस भी हो सकती है कि आप एक टारगेट लें, आप एक गोल बनाएं और बहुत ही कंसंट्रेशन, बहुत ही फोकस के साथ उसको अचीव भी करने पे आप फोकस करें। क्योंकि देखिए टेम्परेंस रिवर्स का कार्ड कहीं ये भी कहता है कि आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए इन्हीं सब चीज़ों पे अगर आप वर्क करेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं पेज ऑफ कप्स एंड टीयर ड्रॉप्स। तो देखिए पेजेस स्टारों में कहीं इमोशंस की बात करते हैं, फीलिंग्स की बात करते हैं, कहीं किसी ईमेल, मैसेज, फ़ोन कॉल के मिलने की बात करते हैं, किसी से सोशल इनविटेशन आने की बात करते हैं। और आप लोगों के लिए इस वीक ये कार्ड रिवर्स है। तो कहीं इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले रहते हुए दिख रहे हैं। फिर से मैं कहूँगी कि हो सकता है कि कुछ लोग किसी फ़ोन कॉल, किसी ईमेल, किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं और इस वीक आपको नहीं मिल रहा है। किसी से कोई सोशल इनविटेशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कहीं वो आपको नहीं मिल रहा है या फिर वो डिले हो रहा है, पोस्टपोन हो रहा है और शायद इसीलिए आप ओवर इमोशनल, ओवर सेंटिमेंटल होते हुए दिख रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए इन जनरल भी अगेन मैं कहूँगी ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पे आप चीज़ों को लेके इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, आप ज़्यादा अटैच हो रहे हैं और कहीं देखिए इमैच्योर इमोशंस, इमैच्योर सेंटिमेंट्स मुझे ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई बच्चा आपकी लाइफ में है जिसकी वजह से कुछ इश्यूज़, कुछ मसले हो रहे हैं। और देखिए ओवरऑल के लिए अगर हम देखें एरीज़ तो कहीं एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म इस वीक के लिए मिसिंग दिख रहा है। और मैं आपको यही कहूँगी एरीज़ कि जब हम इमोशनली लो फील कर रहे होते हैं उसी टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अपने आप को इन एनर्जीज़ में से निकालें। और मैंने आप लोगों को हमेशा कहा है कि ये एनर्जीज़ दलदल की तरह होती हैं, अगर हम एफ़र्ट करके अपने आप को बाहर नहीं निकालते हैं तो कहीं हम बहुत बहुत डीप जाते हैं और फिर हम बहुत परेशान भी होते हैं। और देखिए इंग्लिश में एक कहावत भी है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो जैसे ही आपको लगे कि भाई आप ऐसी एनर्जीज़ में सिंक इन कर रहे हैं, वैसे ही आपने कुछ फोर्सफुली एक्साइटिंग अपनी लाइफ में करना है। या फिर से मैं कहूँगी कि जो भी चीज़ आपको खुशी देती है, जो भी चीज़ आपको हैप्पीनेस देती है, आपका मन नहीं करेगा लेकिन फिर भी आपने वही चीज़ करनी है। और जब हम ऐसा करते हैं तो देखिए बहुत आसानी से हम इन एनर्जीज़ में से निकल जाते हैं और जब हम बेटर फील करते हैं तभी कहीं एक बेटर एनर्जीज़ हम यूनिवर्स से भी अट्रैक्ट करते हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इन एनर्जीज़ में से बाहर निकलें। और यहाँ पे देखिए सबके लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं जो आपको एक खुशी देती हैं, जो कहीं आपकी लाइफ में एक एक्साइटमेंट लेकर आती हैं। कुछ लोगों के लिए अपने फ्रेंड से बात करना बहुत रिलैक्सिंग रह सकता है। कुछ लोगों के लिए शॉपिंग करना बहुत एक्साइटिंग हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कोई कॉमेडी मूवी देखना उनके माइंड को डाइवर्ट कर सकता है। तो फिर से मैं कहूँगी कि जो भी चीज़ आपके लिए वर्क करती है आप ज़रूर करें और इस वीक की एनर्जीज़ को बेटर करें। क्योंकि देखिए अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो यहाँ पे टीयर ड्रॉप्स का कार्ड कहता है कि एक उदासी, एक किसी लेवल पे परेशानी भी आप अपनी लाइफ में लेकर आएंगे। तो देखिए फिर से आप ज़रूर इन एनर्जीज़ में से अपने आप को बाहर निकालें। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए कार्ड है रेस्ट एंड रिकंसिडर।
तो ये कार्ड भी एरीज आप लोगों को वही मैसेज दे रहा है जो मैंने आपको अभी कहा। और कहीं देखिए ओवरऑल इस वीक की एनर्जीज़ देखें तो किसी चीज़ को लेकर या फिर इन जनरल भी एक थकावट आप महसूस कर सकते हैं। और यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करा, या फिर अभी भी आप बहुत एफर्ट बहुत मेहनत कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मेंटली किसी चीज़ के बारे में आपने बहुत सोचा। तो देखिए अगेन सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन इस वीक लिटरली एरीज आप अपने आप को कह सकते हैं कि बस अब बहुत हो गया, अब और स्ट्रेंथ और स्टैमिना नहीं है आगे बढ़ने का। और कहीं अगेन मैं कहूँगी कि आप पॉज करना चाह रहे हैं, रुकना चाह रहे हैं। और अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये कार्ड भी आपको कहता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा आराम करें। और मैंने हमेशा आप लोगों को कहा भी है एरीज कि टाइम टू टाइम रेस्ट लेना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए जब हम फ़ोन लगातार यूज़ करते रहते हैं तो उसकी भी बैटरी ख़त्म हो जाती है, उसको भी हमें रेस्ट देना ही पड़ता है, उसकी भी बैटरी को हमें चार्ज करना पड़ता है फर्दर कॉल्स करने से पहले, कहीं फर्दर अपने फ़ोन को यूज़ करने से पहले। और इसी तरीके से अगर आपको लगता है कि भाई आपके अंदर उतना स्ट्रेंथ उतना स्टैमिना नहीं है तो ज़रूर आप रेस्ट करें, अपनी एनर्जीज़ को रीजुविनेट करें, अपने आप को चार्ज करें आगे बढ़ने से पहले। और इस रेस्टिंग पीरियड में देखिए जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं या फिर जो भी चीज़ों को लेकर आप डाउटफुल हैं, आप श्योर नहीं हैं, उनको आप फिर से रिकन्सिडर करें, उनके बारे में अगेन मैं कहूँगी आप फिर से सोचें आगे बढ़ने से पहले। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लियो साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से येलो कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।